हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डीसी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव सेलेक्टेड कॉमर्स स्ट्रीम, और जो कॉमर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनका भी भव्य स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आपने जो कॉमर्स में आने का डिसीजन लिया है वो आज की इकोनॉमिक सिनेरियो में सबसे बेहतर और परफेक्ट है। ये वीडियो के लास्ट में आपको प्रूव कर दूंगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम कवर करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक्स। स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सर 11th कॉमर्स में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होंगे। तो ये बताना चाहता हूँ कि टोटल उनको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन रहता है कि सर मेन सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होंगे, कितने होंगे। तो उनको 4 मेन सब्जेक्ट्स या कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पेपर उनका लैंग्वेज पेपर रहेगा, जिसमें वो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता है। सेकंड पेपर अकाउंटेंसी रहेगा। थर्ड पेपर उसको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगा और फोर्थ पेपर इकोनॉमिक्स रहेगा। ये तो उसके 4 मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे। फिर फिफ्थ सब्जेक्ट्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेगा, जिसमें वो अपने स्कूल और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है, जिसमें मैथमेटिक्स होगा, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा और फिजिकल एजुकेशन रहेगा। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स बच्चों का जनरली ये क्वेश्चन होता है, क्या सर ये मैथ्स जैसी कैलकुलेशंस होती है? नहीं स्टूडेंट, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में जनरल कैलकुलेशंस होती है, ये मैथ सब्जेक्ट्स नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग है। 11th अकाउंटेंसी में हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। साथ में एक सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। स्टूडेंट, 11th अकाउंटेंसी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप एक प्रोफेशनल असिस्टेंट अकाउंट बन जाएंगे। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी बुक की। अकाउंटेंसी बुक 2 पार्ट में होगी। पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें 2 यूनिट्स होगी, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर हम बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स को समझेंगे, अकाउंट क्या होते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या होती है, एटसेट्रा। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने की चेन को समझेंगे। अकाउंटेंसी पार्ट बी में भी 2 यूनिट्स होगी। इस यूनिट में हम सोल प्रोप्राइटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ये चैप्टर स्टूडेंट के लिए एक ऐसा टास्क होता है जिसमें वो बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, और बैलेंस शीट मिलने पर तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इसी पार्ट के अंदर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को सीखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अब अकाउंटिंग वर्क मैनुअल नहीं होकर सॉफ्टवेयर में किया जाता है। आपने सबने टेली का नाम सुना ही होगा। तो ये चैप्टर में हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। स्टूडेंट्स, आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट टीचर द्वारा एक बिजनेस कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिया जाएगा, जो आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। यह प्रोजेक्ट्स एक सोल प्रोप्राइटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऊपर होगा। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स की। स्टूडेंट, अगर आपका इंटरेस्ट फ्यूचर्स में कोई बिजनेस सेटअप करने का है तो ये सब्जेक्ट्स आपको बिजनेस स्टार्ट करने और लॉन्ग रन में वेल स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, जिसमें भी 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। इस पार्ट के अंदर हम बिज़नेस के मीनिंग को समझेंगे, बिजनेस प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट्स क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इंडस्ट्री कॉमर्स क्या होती है, बिजनेस के क्या फॉर्म्स होते हैं, मतलब एक सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और कंपनी बिजनेस क्या कंसेप्ट पर काम करते हैं। उसके बाद हम एक पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी के डिफरेंस को जानेंगे और उनके काम करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनीज और कॉल सेंटर्स और बीपीओ के बिजनेस प्रोसेस को हम समझेंगे। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स के पार्ट बी में हम फाइनेंस एंड ट्रेड से रिलेटेड पढ़ेंगे कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं और उसे कैसे अरेंज करना होता है, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस अच्छा होता है, ये अलग अलग बिजनेस कंडीशंस में हम समझेंगे। ओनर फंड में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, बोरो फंड के अंदर डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं और उससे मनी अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, इसमें पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। स्टूडेंट, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स में भी 20 मार्क्स का एक बिजनेस असेसमेंट आपको करना होगा, जिसमें किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर्स का आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कहेंगे, जो आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स की। इसमें भी 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स, जो 10th के बिल्कुल सिमिलर है और वो 40 मार्क्स का होगा। पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इकोनॉमी के माइक्रो मतलब यानी कि स्मॉल पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर को कहाँ तक कंज्यूम करना चाहिए, कि वह कंडीशंस कहाँ होगी जहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो
और उसका मनी एक्सपेंडिचर कम से कम हो, कहाँ पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रहता है। प्रोड्यूसर के केस में ये जानेंगे कि प्रोड्यूसर को कहाँ तक प्रोडक्शंस करना चाहिए जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो और उसकी कॉस्ट मिनिमम रहे। यह हम कैसे पता चलाएंगे? तो ये हम सब्जेक्ट्स को जानकर और समझकर ही पता लगा सकते हैं। इसमें भी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह 20 मार्क्स का एक इंटरनल असेसमेंट होगा और एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा जाएगा जो आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। स्टूडेंट, जो बात मैंने आपको लास्ट में प्रूव करने के लिए कही थी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न्स है। अगर हम प्रेजेंट इकोनॉमी सिनेरियो की बात करें तो कई सारी मल्टीनेशनल्स कंपनियां चाइना को बाय बाय करके इंडिया में आ रही है। उसका एक ही रीज़न है कि इंडिया की बहुत बड़ी डिमांड जो उन कंपनी को में अट्रैक्ट करती है। प्रेजेंटली मोदी जी ने अपने स्पीच में लोकल वोकल की बात कही है। मतलब जो सारे गुड्स और सर्विसेज जिनके लिए हम ग्लोबली डिपेंडेंट थे वो सारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन सब इंडिया में होगा, जिससे फ्यूचर्स में कॉमर्स में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे और बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होगी। यह बात मैंने अपने रिसेंटली वीडियो में बनाए टॉप 7 फ्यूचर्स इन कॉमर्स में भी कही है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक कर लीजिए उसे। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातें यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें मैं नेक्स्ट में करता रहूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू।